मिनासान कोनिचिवा अरिजिता देस। तो शुरू करें आज के क्लास। पिछले क्लासों में हम लोगों ने हिरागाना काथाकाना अच्छे तरह से सीख लिया। आई होप दैट कि आप लोगों ने हिरागाना और काथाकाना अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा और आई थिंक आप लोग पढ़ सकते हैं। हिरागाना काथाकाना में कुछ लिखा हुआ है चीज़ें तो, और धीरे धीरे रोमाजी का हैबिट हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि रोमाजी का हैबिट रहेगा तो हिरागाना और काथाकाना पढ़ने में आसान नहीं होगा, तो हम डिपेंडेंट रहेंगे रोमाजी पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। जैसे लिखा हुआ है मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले से, मीना नो निहोंगो बुक 1। तो बुक 1 लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीना नो निहोंगो ऐसा बुक है जो मतलब जापानीज बिगनर्स लर्नर के लिए बाइबल है। इस बुक के हर एक चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर में बहुत अच्छा रिसर्च करके इन्होंने स्पेसिफिक वर्ड्स, ग्रामर पॉइंट्स दे के मतलब ऐसा करा है कि आपको जापानीज बड़ा आसान हो जाएगा सीखना। तो हम लोग मीना नो निहोंगो को जो बुक है इसी को फॉलो करेंगे और साथ में आप लोगों को नोट्स वगैरह मिलता जाएगा। तो मीना नो निहोंगो के हर एक बुक का ऑर्डर ये है कि लेसन जब शुरू होता है तो पहले उन कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स सिखाया जाता है, उसके बाद जो है ग्रामर पॉइंट्स आते हैं और ग्रामर पॉइंट्स को अप्लाई करके जो सेंटेंस बनाया जाता है उन सेंटेंस में उन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो ऐसा है कि हम लोग जो मीना नो निहोंगो पढ़ेंगे, पहले वोकेबुलरी पढ़ेंगे, फिर ग्रामर पॉइंट्स पढ़ेंगे और उनसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे उन वर्ड्स को यूज़ करके। और जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लिसनिंग करेंगे। अब लिसनिंग में ये है कि इन वर्ड्स को यूज़ करके, इन सेंटेंस को यूज़ करके लिसनिंग इन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग से बनाया होगा, वो हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद मीना नो निहोंगो के एक और बुक होता है, दैट इज़ एक्सरसाइज बुक। उसमें लेसन्स है, उस लेसन्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। तो आज का पहले वोकेबुलरी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है वाताशी। वाताशी, तो वाताशी के मतलब है आई। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वाताशी ताची। वाताशी ताची, वाताशी ताची। तो वाताशी ताची के मतलब है उई। ठीक है, अगला वर्ड है आ ना ता। आ ना ता, आनाता के मतलब है यू। आनु हितो। आनु हितो, आनु हितो के मतलब है दैट पर्सन। अब देखिए जापानीज में क्या है, जापानीज जब आप अच्छा से मतलब आगे लेसन्स जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा जापानीज में अलग अलग पोलाइटनेस लेवल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा पोलाइट है, एक ऑफिशियल कन्वर्सेशन के लिए, ऑफिशियल राइटिंग के लिए एक तरह का मतलब पोलाइटनेस लेवल होते हैं, और कैजुअल टॉकिंग और कैजुअल राइटिंग के लिए एक अलग सा पोलाइटनेस लेवल होता है। तो बहुत ही तो जापानीज में अलग अलग पोलाइटनेस लेवल्स होते हैं। तो ये आनो हितो जो है ये कैजुअल और लेस पोलाइट है। अगर किसी मतलब मान लीजिए कि किसी बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आनो ही तो नहीं बोलेंगे, उस केस में आनो काता बोलेंगे। आनो काता।
आनोकाता के मतलब है दैट पर्सन, बट ये पोलाइट है, इसमें पोलाइटनेस बढ़ जाता है। चलिए अगला सेंटेंस, अगला वर्ड मी ना सान, मीना सान, मीना सान। मीना सान के मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन, और जब मतलब सबको बोलते हैं ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू या लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला मीनासान कोनिचिवा या मीनासान ओहायो गोजाइमास, तो ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू हेलो, इस तरह का सेंस होता है। तो मीनासान के मतलब है ऑल ऑफ यू। सन, सन किसी भी मिस्टर और मिसेस, अब किसी भी नाम जैसे तानाका, तो तानाका के साथ अगर सान जुड़ जाता है तो तानाका सान, यानी कि मिस्टर तानाका। चलिए सान किसी भी नाम के साथ जुड़ जाता है तो मिस्टर और मिसेस यूज़ होता है, दोनों कॉमन है जापानीज में, मेल फीमेल दोनों के नाम के साथ ही सान जुड़ जाता है। किसी का नाम जापानीज में लेना है तो सान जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैन, चैन के चैन जो है ये भी मतलब मास्टर जैसे हम बोलते हैं बच्चों को, मास्टर विक्रम, मास्टर जॉन, तो मास्टर जैसे बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों के नाम के साथ ये चैन जुड़ जाता है। जैसे तानाका चैन, तो ये हो गया कि तानाका बच्चा है। और गर्लफ्रेंड को प्यार से चैन बुलाते हैं, चैन बुलाते हैं, तानाका चैन, ठीक है। तो चैन बुलाते हैं गर्लफ्रेंड को भी, लेडीज़ को प्यार से नाम के साथ चैन जुड़ जाता है उनका। और नेक्स्ट वर्ड देखिए कुन। कुन जो वर्ड है ये बच्चों के नाम के साथ जुड़ जाता है, बट बॉयज़ के नाम के साथ जुड़ेगा ये, बॉयज़। तो जैसे यामादा चैन, यामादा कुन, ठीक है। तो यामादा एक बॉय है तो उनके नाम के साथ यामादा कुन जुड़ जाता है। लेडीज़ के नाम के साथ चैन जुड़ जाता है, बच्चों के साथ भी चैन जुड़ जाता है, छोटा बच्चा है तो। और चलिए जीन, जीन देखिए ये एक सफिक्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सफिक्स। इसमें जीन के मतलब है जीन, जीन, इंदोजीन, निहोन जीन, निहोन जीन। निहोन के मतलब है जापान, और निहोन के साथ जीन जुड़ जाएगा तो हो गया जापानीज पीपल, निहोन जीन। तो किसी भी कंट्री के साथ जीन जुड़ जाता है, इंदो जीन इंडियन, इगिरिशु जीन ब्रिटिश, इंदो जीन इंडियन, निहोन जीन जापानीज, तो इस तरह का होता है। चलिए अगला वर्ड देखिए सेंसेई, सेंसेई, सेन सेई, सेंसेई के मतलब है टीचर, सेंसेई, सेंसेई के मतलब है टीचर। क्यो, क्यो, अब ये स्मॉल है यो, क्यो शी, क्योशी के मतलब भी टीचर है, क्यो शी, क्योशी के मतलब भी टीचर है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब अपना प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, जैसे हम बता रहे हैं कि आई एम टीचर, तब क्योशी यूज़ होगा। जब बताया जा रहा है मिस्टर तनाका इज़ ए टीचर, तो तनाका सानवा सेंसेई दिस, तो उस टाइम सेंसेई यूज़ होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों वर्ड का मीनिंग टीचर है, बट ये कब यूज़ होगा। गाकुसेई, गाकुसेई, गाकुसेई के मतलब है स्टूडेंट। गाकुसेई, गाकुसेई। अब गाकुसेई लिख रहे हैं, बट जब प्रोनाउंस करेंगे इसको जापानीज में, जब सेंटेंस बोलेंगे तब इसको गाकुसेई बोलेंगे, गाकुसेई बोलेंगे। बट ये गाकुसेई लिख रहे हैं इसको, बट जब जापानीज में कन्वर्सेशन होगा तब इसको गाकुसेई बोला जाएगा। खाई साइन, खाई सा, छोटा या आएगा यहाँ पे इन, खाई साइन।